Good morning, student. Today we are going to discuss some theory portion and we'll be completing within 2 or 3 minutes, and then after we'll take the questions. Universal set. When all the set under consideration are subset of a larger set, then this larger set is called the universal set. For all these subsets, the universal set is denoted by U. समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग के पास कई सेट हों और वो सारे सेट एक बड़े से सेट का सबसेट हो, तो वो बड़ा सा सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा उन सारे सेट्स के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है 2 4 6, बी के अंदर है 1 3 5, सी के अंदर है ये, डी के अंदर ये है, और यू एक सेट है जो इसके अंदर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16। तो ए सेट इसका भी सबसेट है, बी सेट भी इसका सबसेट है, सी सेट भी इस यू का सबसेट है, डी भी यू का सबसेट है। ठीक है, तो जब ये सारे सबसेट हैं तो ये बड़ा वाला सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, और इसको हम लोग कैपिटल लेटर यू से डिनोट करते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात कि व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ अ लार्जर सेट, then this larger set is called the universal set, and this universal set is denoted by capital letter U. Second example, when we are using interval on the real line, then the set R of रियल नंबर्स इज टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। जैसे इंटरवल हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो जो भी इंटरवल होते हैं वो आर के सबसेट होते हैं। तो उस केस में जितने भी इंटरवल होंगे सब आर के सबसेट होंगे, तो आर उस केस में क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, कंपेरेबल सेट्स। तो दो सेट ए और बी हों और वो कब कंपेरेबल कहलाएंगे? जब उनमें से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो, या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तो हम बोलते हैं वो दोनों क्या कहलाएंगे? कंपेरेबल सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए के अंदर ये एलिमेंट है 1 3 4 5, बी के अंदर है 1 2 3 4 5 6, तो ये ए बी का सबसेट है, इस वजह से ये दोनों क्या कहलाते हैं? कंपेरेबल सेट। तो दो सेट कंपेरेबल तभी होंगे जब उनमें से कोई एक दूसरे का क्या हो? सबसेट हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेकंड एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब तक तो थ्योरी चल रही थी, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेस। तो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है, तो हमें उसमें ये वाला सिंबल भरना है या ये वाला। ये सिंबल होता है सबसेट का, ये इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, और वो भी प्रॉपर का होता है, प्रॉपर सबसेट। तो देखिए क्या ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, 3 4 5 हैं, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। तो इसमें ये हम लोग ये सिंबल यूज़ किया करेंगे, सबसेट। इसमें सेकंड पार्ट में देखिए क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं हैं, तो हम लोग इसका सबसेट नहीं होगा ये, तो हम लोग इसमें ये सिंबल भरेंगे, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं अब। देखिए ए कोई सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट के फॉर्म में है इसमें 5, फिर ये 5 एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, ये भी एक एलिमेंट है इस ए सेट का
1, फिर 1,5 एक सेट बन रहा है, ये सेट भी इसके अंदर ऐसा एलिमेंट है, फिर 7। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि इसमें से ये 5 स्टेटमेंट लिखे गए हैं इसी सेट पे, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो पहला है कि 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 एज ए एलिमेंट ए के अंदर है? तभी तो ये सिंबल लिख सकते हैं बिलोंग का। तो 5 एज ए एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऐसे ही ये एक सेट है, क्या ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है? और ये सेट ए को तभी बिलोंग जब ये एज ए एलिमेंट हो, तो ये यहाँ पे ए सेट के अंदर एज ए एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि ये भी इसका क्या है, बिलोंग कर रहा है ये सेट भी। ऐसी 1,5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये 1,5 सबसेट तभी होगा जब ये जो इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 5 ये एज अ एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हो। तो 1 और 5 दोनों ही एज अ एलिमेंट मौजूद है ए के अंदर। तो इसको अगर जो एक सेट फॉर्म करेंगे हम लोग 1 और 5 का, तो ये सेट ए का सबसेट है, और जब सबसेट है तो हम लोग ये स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं। ऐसे 4th पार्ट में एक एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है 7, और एक और एलिमेंट है 1, और ये पूरा मिलके एक सेट बन रहा है। ये कह रहा है कि ये सेट इस सेट ए सेट को का सबसेट नहीं है। तो क्या देखते हैं हम लोग, क्या 7 एज ए एलिमेंट है ए में है? क्या ये 1 का सेट एक एज ए एलिमेंट है? तो ये नहीं है एज ए एलिमेंट। जब ये एलिमेंट नहीं है तो ये सेट ए का सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसमें देखते हैं क्या ये जो सेट हम लोगों ने फॉर्म किया, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5 का सेट, ठीक है, और बोला ये सबसेट होगा ए का। तो ये एज ए एलिमेंट है इसमें, और एलिमेंट है तो ये जो सेट बना है ये सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या करा, इसमें भी ट्रू फॉल्स का ही है। तो ए के अंदर ये एलिमेंट है, बी के अंदर ये एलिमेंट है, बोल रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए के अंदर 3 बार 2 है और 1 7 है, तो ए को हम लोग लिख सकते हैं 2,7। ए का सब 2,7, और बी तो ये है ही 1 2 7। क्या ए बी का सबसेट है? तो है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऐसे ही अगर जो ए के अंदर ये एलिमेंट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स इसका सलूशन होना चाहिए और साथ ही साथ नेचुरल नंबर होना चाहिए, और बी के अंदर ये एलिमेंट है -7 और 3। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज़ करते हुए हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली 3 और -7। तो इसमें ए सेट के अंदर वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इसका सलूशन, तो एक ही ऐसा एलिमेंट है, एक ही ऐसा x की वैल्यू है जो नेचुरल नंबर वो है 3। तो ए सेट ये फॉर्म होगा जिसके अंदर एलिमेंट होगा 3, और बी तो ये दे ही रखा है। तो इस केस में ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ए इज subset of b and a is not equal to, thus a is a proper subset of b, so this statement is true। 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि find at least one set a such that, ऐसा एक कम से कम एक सेट बताइए जिसमें 1,2 एलिमेंट का एक सेट इसका सबसेट हो और ए इसका सबसेट हो 1 2 3 4 का। तो अगर जो 1,2 ए का सबसेट है तो ये तो फिक्स हो गया कि ए के अंदर 1,2 एलिमेंट तो ज़रूर होगा, ठीक है।
और साथ ही साथ ये कह रहा है कि और कुछ एक्स्ट्रा नंबर उसमें नंबर भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ ए इस सेट का भी सबसेट है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बात तय होगा कि ए के अंदर एलिमेंट 1 और 2 तो होगा ही, और उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, पर और भी जो होगा वो इस सेट का हिस्सा होगा, तभी कि ए का सबसेट हो पाएगा। तो हम लोग ए की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 अगर जो ए लेते हैं तो उसमें 1 2 एलिमेंट भी है, तो ये इसका सबसेट भी होगा, और साथ ही साथ ये सेट इसका भी सबसेट होगा। ठीक है, ऐसे ए अगर जो ले लें 1 2 4, तो इस केस में भी 1 2 इसका सबसेट होगा, और ये ए इसका भी सबसेट होगा। तो ए की दो ही संभावना बन रही हैं, जो कि और यहाँ पे प्रॉपर का सिंबल है तो प्रॉपर सबसेट का ही, तो ए इस सेट के इक्वल नहीं हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है।